गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल की आराधना में। एंड आई एम श्योर आप सब ठीक हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आइए हम अपनी सभा को शुरू करें और प्रार्थना करें और प्रभु को अपने बीच में स्वागत करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम एज अ चर्च आपकी आराधना और आपकी स्तुति कर सकें। प्रभु जी, पूरा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर डिस्ट्रैक्शन से आप हमें बचाएं, मदद करें प्रभु कि ये समय हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए एंड एज अ चर्च हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन सके। जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन सबको बहुत आयत से आशीष दें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भजन संहिता 18 इस प्रकार कहता है। भजन संहिता 18 साम्स 18। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। वो मेरी ढाल, वो हमारी ढाल, हमारा ऊंचा गढ़ और हमारा सींग है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसका जय जयकार करें, उसकी हालेलुया करें। और क्योंकि ये समय उसने हमें दिया है, हमें छुड़ाया है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। आइए ये गीत गाएं जो यही रिमाइंड कराता है हमको कि यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से और हमारा फर्ज बनता है कि हम ताली बजाएं, उसकी आराधना करें और गाएं हालेलुया। तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं इस वक्त, अपने परिवार के साथ हैं या अकेले बैठ के देख रहे हैं, तो मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि आइए हम सब एक साथ मिल के ताली बजाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। आइए इस गीत को गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। आइए साथ में गाएं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु के नाम से। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का एक और बार गाएंगे। शालोम शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं हम आपके नाम। हम बस यही प्रार्थना करते हैं जब भी हम चर्च में प्रार्थना करते हैं आपके और आपके परिवार के लिए, तो हम यही कहते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति आपके परिवारों में बनी रहे। ये हमारी एज अ चर्च आप सबके लिए प्रार्थना रहती है। आइए हम अगला गीत गाएं और प्रभु की आराधना करना जारी रखें। ये गीत नया है लेकिन बहुत आसान है सीखने के लिए। गीत कहता है आराधना आराधना मिलकर करें हम आराधना, हाथ उठाकर महिमा गाकर उसकी आराधना करें। तो आइए ताली बजाएं एंड इसी जोश के साथ प्रभु की आराधना करें। आराधना आराधना मिलकर करे हम आराधना, आराधना आराधना मिलकर करे हम आराधना, हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलकर करे हम आराधना, हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलकर करे हम आराधना, आराधना आराधना मिलकर करे हम आराधना, आराधना आराधना मिलकर करे हम आराधना, हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलकर करे हम आराधना, हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलकर करे हम आराधना। पापों को तू करता क्षमा, रोगों को करता चंगा, पापों को तू करता क्षमा, रोगों को करता चंगा, जिंदा है हम तेरे लिए, तू ही है शाफी खुदा, जिंदा है हम तेरे लिए, तू ही है शाफी खुदा, तेरी ही सेवा करता रहूं मैं जीवन भर प्यारे खुदा, तेरी ही सेवा करता रहूं
मैं जीवन भर प्यारे को। आइए साथ में गाएं आराधना, आराधना आराधना मिलके करे हम आराधना, आराधना आराधना मिलकर करे हम आराधना। हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलके करे हम आराधना। हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलकर करे हम आराधना। मुर्दों को तूने जिंदा किया, शेरों का मुंह बंद किया। मुर्दों को तूने जिंदा किया, शेरों का मुंह बंद किया। वो है रहम दिल सारे जहां में, कामों में कामिल खुदा। वो है रहम दिल सारे जहां में, कामों में कामिल खुदा। यीशु मसीहा बेटा खुदा का, दुनिया का वो बादशाह। सच में यीशु मसीहा बेटा खुदा का, दुनिया का वो बादशाह। आराधना 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 मिलके करे हम आराधना, आराधना आराधना मिलके करे हम आराधना। हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलकर करे हम आराधना। हाथ उठाकर महिमा गाकर मिलकर करे हम आराधना। सच में प्रभु जी, हम जोश में भर कर आपकी आराधना करना चाहते हैं, हाथ उठाकर आपकी आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस आराधना के योग्य हैं। जिस तरीके से प्रभु हमने ये गीत गाया कि रोगों को आपने चंगा किया है, हमारे पापों से आपने हमें क्षमा दी है, और इसी वजह से प्रभु हम इतना हर्ष और उल्लास के साथ आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु जी, इस वक्त हम आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के योग्य हैं। प्रभु, जब हम ये गीत गाते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति गाते हैं, पिता परमेश्वर, आपको हमारी ये धन्यवाद की भेंट ग्रहण हो। ये हमारी विनती है प्रभु, और ये हमारी प्रार्थना है आपसे। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए एक बार फिर साथ में गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से, तूने
मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु जी हम सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और इस वक्त प्रभु हम अपने जीवनों को आपको एक बार फिर समर्पित करना चाहते हैं और इस वक्त यही गाना चाहते हैं कि प्रभु आप मेरी चट्टान है मेरी परेशानियों में जब मैं भंवर में फंसा हुआ हूँ तूफान में अटका हुआ हूँ उन सब में प्रभु आप मेरी चट्टान है और मैं आप ही पे पूरी तरीके से अपना जीवन सौंपता हूँ प्रभु मुझे मेरे परिवार को मेरे चर्च को आप अपने हाथों में लें जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएं डियर चर्च ये समय रहेगा कि हम अपने दान और अपनी भेंटें प्रभु को देंगे आपको जो भेंट देने के लिए जो लिंक है वो भी वहाँ पे दे रखा है तो आप उसको क्लिक करके जो भी प्रभु आपके मन में डालता है आप वैसा करके दें एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस टाइम और प्रभु को अपना जीवन दें आइए इस गीत को गाएं चट्टान
चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ये साथ में गाएं। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु जी आपका धन्यवाद। इस वक्त पूरा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें। होने दें कि आज का वचन हमारे दिल को छू सके। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें। हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। प्रभु होने दें कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। पास्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं जो आज का वचन हमारे पास लेके आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद सारी बातों के लिए। और एक बार फिर
हम सब मिलके यही कहते हैं, प्रभु आप हमारी चट्टान हैं और आप ही हैं जिस पे हम अपना जीवन सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नमस्कार, जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है आज की सभा में। एंड वाकई में परमेश्वर सत्य और हमारे लिए मार्ग और हमारे लिए जीवन लेकर आया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और इस वजह से हम लोग महिमा दे सकते हैं उसे। आज सभा में सर्मन के बाद हमारी लॉर्ड सपर होगी, प्रभु भोज होगा, तो उसके लिए तैयारी करके रखिएगा घर पे। और अभी प्रार्थना करते हैं सर्मन में जाने से पहले। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन का, इस समय का, और ख़ासतौर से इस मौके का कि जब हम आपका वचन सुन सकते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे मनों में काफ़ी सारी अभिलाषाएं होंगी, मनों में काफ़ी सारे दर्द होंगे, मनों में काफ़ी सारी नासमझियाँ होंगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी हमारे ज़िंदगी में। हो सकता है कि फिजिकल अफर्मिटीज़ हों प्रभु जी, जिसकी वजह से हम लोग बीमार भी पड़े हुए हों। प्रभु जी, हर एक किस्म से हम लोग इस माहौल में जूझ रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपका वचन हमें बांधे, आपके वचन से हम लोग वो सुन सकें जो आप हमें बताना चाह रहे हैं। प्रभु जी, आपका वचन हमारे लिए एक मधुर ध्वनि बनकर कानों में गूंजे, हमारे मनों को शांत करे, और हमें जितना भी बादल और धुंधलापन दिखता है प्रभु जी, वो सब साफ करके साफ तरीके से हमें कल का दृश्य दिखाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी डिस्ट्रैक्शन आता है उस डिस्ट्रैक्शन को हटाकर आज हम लोग आपके वचन से लगे रहें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की सेंसिटिविटी बनी रहे प्रभु जी, और जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं आप वचन को बोले जाने के लिए, उसकी कमी बाधा ना बन पाए। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 1996 में एक वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, और वो क्वार्टर फाइनल मैच था। मगर जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है।
और मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रॉमिस करा था कि मैं उनके साथ बैठ के मैच देखूंगा, मगर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मैच नहीं देख पाया। और जब मैच खत्म हो गया तब मुझे पता चला कि कौन जीता था, इंडिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये मैच को दोबारा देखना तो पड़ेगा, हाइलाइट्स तो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैच जीता तो ठीक है मगर किस तरीके से जीता है। और जब मैं मैच देख रहा था तब इतनी एंग्जाइटी नहीं थी, मुझे मालूम था उस मैच का रिजल्ट क्या है, पर ये पता करना था कि कब कौन आया था, किसने कितना रन बनाया, कौन कब आउट हुआ। उस हिसाब से सब चीजों के बारे में पता करते हुए मैंने इस वजह से हाईलाइट देखी। हो सकता है आपकी और मेरी लाइफ में, ये तो एक मैच की बात है, मगर लाइफ हमारी जो जिंदगी है उसमें काफी सारे जीत और हार हम लोग उससे जूझते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे दिलों में, दिमाग में होती है, आने वाले कल में क्या होगा। जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है, सबसे बड़ी जिसके निर्णय के हम वेट कर रहे हैं, मेरी जिंदगी के बारे में, क्या मैं जिंदगी में जीतूंगा या मैं जिंदगी में हारूंगा। और इसका निर्णय भाई और बहनों हो चुका है। इसका निर्णय प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर कर दिया था। और एक तरीके से अब मेरे और आपको सिर्फ हाईलाइट देखना रह गया है कि इस क्रम में, इस जीत के क्रम में अब क्या बचा है, क्या होना है। और ये चीज बखूबी रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। और ये प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर्स का एक जॉन को दर्शन मिला था पैटमोस के आइलैंड पे, और उसने उसको लिखा था। और इस श्रृंखला में एक 3 सरमन की श्रृंखला कर रहे हैं, उसमें पूरा ओवरव्यू करने की कोशिश करूंगा मैं रेवलेशन की 3 सर्मन्स में पूरा रेवलेशन का ओवरव्यू करेंगे। आज हम देखेंगे रेवलेशन 1 से 5। और जो हम जिंदगी में सवाल रखते हैं कि मैं क्या जीतूंगा, क्या हारूंगा, या आने वाले समय में क्या होगा, उनमें 3 अहम सवाल होते हैं मेरे आपके। एक पहला सवाल होता है कि कौन विजयी होगा। अगर मैं विजयी होऊंगा, अगर मेरा कल विजयी निश्चित है, तो किसके ऊपर निर्भर होकर विजयी हूं? क्या मैं अपने आप निर्भर हूं? क्योंकि मुझे मालूम है मैं कैसा हूं, हो सकता है कि मैं ना भी विजयी रहूं। तो कौन है जिसके ऊपर निर्भर होकर मैं विजयी रहूंगा? पहला सवाल जिंदगी में रहता है हमारा। दूसरा सवाल होता है, इसके बाद मेरी जिंदगी में जिम्मेदारियां क्या होंगी फिर? अगर मुझे मालूम है विजयी कौन है, तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? तीसरा सवाल बनता है, जो आज मेरी जिंदगी की समस्या है, जो मेरे चारों तरफ हो रहा है, क्या वो बहाल होगा? विल इट बी रेस्टोर्ड? तो 3 सवाल आते हैं। हु इज गोइंग टू बी विक्टोरियस? व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड विल देयर बी अ रेस्टोरेशन? इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए रेवलेशन में हम चलते हैं। और आज देखेंगे चैप्टर 1 to 5, उसमें देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बोल रहा है। और रेवलेशन का अगर आप बिग आइडिया एक लाइन में पूरी रेवलेशन को रखना चाहेंगे तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, विजयी लोग विश्वास योग्यता से केंद्रित रहते हैं श्रेष्ठ से भी बेहतर भविष्य के लिए। विनर्स आर फेथफुली फोकस्ड फॉर बेटर देन बेस्ट फ्यूचर। विजयी लोग विश्वास योग्यता से केंद्रित रहते हैं श्रेष्ठ से भी बेहतर भविष्य के लिए। और यही चीज मेरे और आपके लिए भी सत्य है, मेरे लिए और आपके लिए भी ट्रूथफुल है। आइए ये तीनों सवाल को इस सच्चाई से देखेंगे। हु इज विक्टोरियस? कौन विजयी है? व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी जिम्मेदारी क्या है? विल देयर बी अ रेस्टोरेशन? क्या बहाली होगी? कोई भी ऐसी किताब नहीं है बाइबल में जिसमें पूर्णता से, अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है और मेरे और आपके कल के बारे में बताया गया है। आइए लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट वर्स, फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। चैप्टर 1 में वर्स 3 में लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट आया है।
आप देखिए इसमें एक प्रॉमिस है ब्लेसिंग की, धन्य है, ब्लेसेड आर दोज हु रीड एंड हु हियर एंड देन डू बिकॉज द टाइम इज नियर। इसमें एक प्रॉमिस है। अगर आप सिर्फ इस वर्स को पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि रेवलेशन कितनी बड़ी एक प्रॉमिस लेकर आता है कि आप इस वचन को जानें। और इसी वर्स को दोबारा दोहराया है वचन के एंड में, रेवलेशन 22:7 में, रेवलेशन 22:7 में इसको दोहराया गया है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। आप देखिए शुरुआत में और अंत में अगर किसी चीज को मेंशन करा है प्रभु यीशु मसीह ने, तो दैट थिंग वुड बी इंपॉर्टेंट, वो चीज काफी हमारे लिए बहुमूल्य होगी। और इसको जानकर हम लोग इस वचन में जाएंगे कि ये मेरे और आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगा। अब प्रकाशित वाक्य से क्या मिलता है हमें? प्रकाशित वाक्य के फर्स्ट वर्स में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 1:1 में। आप देखिए, गौर से देखिएगा पहले 2-3 वर्ड्स, उसमें क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन अबाउट जीसस क्राइस्ट। हम लोग काफी बार इसको पढ़कर आगे चले जाते हैं, यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे ठहरिए। ये बता रहा है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में रेवलेशन है, जो चीजें हमें नहीं मालूम थी, उन चीजों का प्रकाश मिल रहा है जिसके बारे में हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं ज्यादातर क्रूस पे फोटो मिलेगी, क्रूस पे चढ़े हुए हैं, या वो दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, या आप उनको देखेंगे मेमने के साथ हैं, या आप देखेंगे इंसान के रूप में हैं। मगर इस बुक में, इस चैप्टर में हमें पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी वो किस अपीयरेंस में हैं। वो एक हमारे लिए एक रेवलेशन होगा, प्रकाशित वाक्य होगा, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बताए जिनका शीघ्र होना अवश्य है। देखा है, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो जॉन के द्वारा हमें बताया गया है। इट्स अनवीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये 7 कलीसिया को दिया गया था। अब आप कहेंगे कि ये किसकी तरफ से लिखा गया है? आइए देखें किसकी अथॉरिटी है इसके ऊपर। उसमें लिखा है यूहन्ना की ओर से एफिशियंस एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम, जो 7 कलीसियां जो चैप्टर 2 और 3 में मौजूद हैं, वो एफिशियंस की चर्च के द्वारा से निकली थी। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। ये कौन है? ये परमेश्वर है, पवित्र पिता, फादर। पहला जन। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, और उन 7 आत्माओं के ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। 7 का मतलब कंप्लीशन, तो मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी से। तो फादर एंड द होली स्पिरिट, पवित्र पिता और पवित्र आत्मा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। तो तीनों हो गए, पवित्र पिता, पवित्र आत्मा और पवित्र पुत्र यीशु मसीह। उनकी तरफ से ये लेटर दिया गया है, जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि शुरुआत से ही पावर पैक्ट है। ये रेवलेशन का इंट्रोडक्शन ही पावर पैक्ट है, कि हमें पता चलता है कि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह का रेवलेशन है फ्रॉम फादर, होली स्पिरिट एंड जीसस क्राइस्ट। इन तीनों की वजह तरफ से, ट्रिनिटी की तरफ से मेरे और आपके लिए भेंट है कि मैं पढ़ूं और इससे ब्लेस्ड हूं। और आगे देखें क्या बताते हैं इसके बारे में। आगे चैप्टर 1:13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के अपीयरेंस के बारे में लिखा है। मनुष्य का पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहना था और छाती पर सुनहला पटिका बांधे हुए था। ये एक प्रीस्टली अपीयरेंस है प्रभु यीशु मसीह का, और उसके सर और बाल श्वेत उन वरन पाले के जैसे उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। मतलब फर्मनेस के बारे में बता रहे हैं, उनकी आंखों से बता रहे हैं कि वो हर चीज देख सकते हैं, भेद सकते हैं। और उनके श्वेत बाल के मतलब है कि वो वाइज हैं, वो लोगों से हर किस्म से, आप अगर कह सकते हैं कि यार ये नहीं हमारी बात जानेगा, ये नहीं हम समझ सकता है, उससे एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि वो हर चीज की समझदारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। और आगे लिखा है कि पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हुए हैं, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। मतलब उनके स्वर में अथॉरिटी है।
और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है। 7 तारों से मतलब है कि जो कलीसिया है, कलीसिया के जो अगुवाए हैं उनके हाथ में है, तो जो लीडरशिप है चर्च की उनके मुट्ठी में है, उनके द्वारा संचालित है। और उसके मुख से चौकी 2-धारी तलवार निकलती है, जो उनका जो वचन निकलता है, जो वो वचन जो है वो हर चीज को भेदता काटता हुआ हमें प्रभु की वचन साफ तरीके से बतलाता है। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आप सूरज को कभी पूरी तरह से चढ़ा हुआ हो नेकेड आई से अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, नहीं देख पाएंगे। उस तरीके का प्रभु का अपीयरेंस बता रहे हैं। और ये कौन सा अपीयरेंस है प्रभु का? ये विनर अपीयरेंस है प्रभु का, विजयी अपीयरेंस है प्रभु का। और अगर मैं और आप आज विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो मैं और आप भी विजयी रहेंगे। तो पहला सवाल जो मैं और आप करते हैं हमेशा कि क्या लाइफ में मेरा आगे जाके क्या होगा, कि मैं जिंदगी में जीतूंगा या हारूंगा? वो सही सवाल है, मगर उससे ज्यादा अहम सवाल है कि मैं किसके साथ हूं। अगर मैं विजयी प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं तो स्वाभाविक बात है, इट्स अ गिवन थिंग कि मैं लाइफ में जीतूंगा। और ये अपीयरेंस से आपको सब तरीके से क्लियर पता चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह विजयी प्रभु हैं, विजयी प्रभु हैं। तो पहला सवाल जो आप करते हैं कहने के बाद कि कौन विजयी है, तो ये प्रभु यीशु मसीह है जो विजयी है। अब आगे चलते हैं। मैं अपने और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछते हैं कि तो फिर मैं क्या करूं। चैप्टर 2 और 3 पे एक निगाह ओवरव्यू देखेंगे कि ये 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने लेटर लिखा था, जिसके ऊपर हमने एक सीरीज करी थी 7 हैबिट्स ऑफ अ विनर। उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक चार्ट के द्वारा उसको 7 कलीसियाओं का डिस्कशन होगा। तो मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि हर एक कलीसिया से प्रभु ने क्या बोला था, क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी। और 2 कलीसियां पर्टिकुलरली 2nd कलीसिया स्मरना और 5वीं कलीसिया सार्डिस से प्रभु छठी कलीसिया फिलाडेल्फिया से प्रभु उनको काफी श्रेष्ठ बताते हैं। तो आइए देखें प्रभु क्या बोलते हैं। पहली कलीसिया एफेसस से वो कहते हैं कि तुम काफी मेहनती और दृढ़ हो, तुम काफी अच्छे काम करते हो, मगर इस अच्छे काम कर करके तुम व्यस्त हो गए हो और भूल गए हो पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह का। तो इसीलिए पश्चाताप करो और रिश्ते को दोबारा जोड़ो, रिश्ते को दोबारा बहाल करो। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि मैं और आप लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की साथ जीवन जी कर काफी बिजी हो सकते हैं और यही भूल गए हों कि मुझे प्रभु मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं। प्रभु वो कहते हैं कि पश्चाताप करो ऐसे जीवन से और दोबारा रिलेशनशिप बनाओ। तो मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहते हैं कि प्रभु से एक का प्रेम बना के रखो। दूसरी चीज, दूसरे चर्च में चलते हैं स्मरना। उस चर्च से प्रभु प्रशंसा करते हैं, कहते हैं तुम सताए गए हुए हो, गरीब हो, लेकिन मसीह में अमीर हो। और कोई उसके लिए फटकार नहीं होती है, मगर उनके लिए एडवाइस होती है कि विश्वास योग्यता में बने रहो और डरो मत। तो मेरे और आपके लिए आज अगर हम 2 सीख लेकर जाते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है कि विश्वास योग्यता में बना रहूं। इब्रानियों 11:6 में साफ लिखा है कि आप प्रभु पवित्र पिता को प्रशंसा खुश, यू कैन नॉट प्लीज हिम अनटिल यू डोंट हैव फेथ। आपके विश्वास से ही वो प्रसन्न होंगे। फिर 5वें कलीसिया सार्दिस से कहते हैं केवल कुछ ही वफादार लोग हैं। पूरी कलीसिया को कंडेम नहीं करते हैं, मगर कुछ ही वफादार लोग हैं, प्रशंसा करते हैं, मगर फटकार भी लगाते हैं तुम नकली जीवन शैली जी रहे हो, सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हो। वो कहते हैं उस नकली जीवन शैली से तुम पछतावा करो, सतर्क रहो, बी अलर्ट।
और छठी कलीसिया फिलाडेल्फिया उससे कहते हैं कि उसकी प्रशंसा करते हैं कि तुम फेथफुल और वफादार हो और उनके लिए कोई फटकार नहीं है, और एडवाइस में कहते हैं कि तुम विश्वास योग्य रहो, दृढ़ बने रहो। तो ये दो, अगर आप कहें कि दो चीजें जिसके बारे में ये लोग अपना हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विश्वास योग्य बने रहें, दूसरी है कि दृढ़ बने रहें, एंड्योरेंस में जिए, प्रभु के एंड्योरेंस में जिए, प्रभु के विश्वास के एंड्योरेंस में जिए। और सातवीं कलीसिया, लोडेसिया की कलीसिया, ये काफी हद तक हमारी आज की तारीख की कलीसियाओं से एक तरीके से प्रभु का वाणी है, वो उनके लिए प्रशंसा कोई नहीं है। फटकार यही है कि तुम बिल्कुल लूकवार्म हो गए हो, तुम्हारा रवैया बिल्कुल ढीला पड़ गया, ठंडा पड़ गया है। पछतावा करो, अपने आप को कमिट करो, प्रतिबद्ध करो। तो आप देखिए, अगर मैं विजयी प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल हूं तो मैं भी विजयी हूं। मुझे आने वाले कल के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, मगर मेरी और आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विश्वास योग्य बने रहने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दृढ़ रहने की, एंड्योरेंस, फेथफुल एंड्योरेंस की। आपने डाइट्रिक बॉनहाइफर का नाम सुना होगा। ये एक पास्टर थे जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के आसपास, और एक तरीके से उनका काफ़ी सारा काम ऐसा था कि सच्चाई को बताते थे और जो गलत हो रहा था उस समय उसके विरुद्ध बोलते थे। तो एक समय ऐसा आया कि दूसरे विश्व युद्ध की होने की घोषणा एक तरीके से हो रही थी, और माहौल बन रहा था, और माहौल काफी खराब होता जा रहा था, और वो उस समय जर्मनी से बाहर थे। और लोग उनसे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ डाइट्रिक तुम कि जर्मनी से बाहर हो, ये समय नहीं है तुम्हारा वापस जर्मनी में जाने का, माहौल काफी खराब हो गया है। जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, मैं वापस जर्मनी जाऊंगा, मैं वापस अपने लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि ये समय जो है सबसे कठिन समय है मेरे लोगों के लिए। मैं उनके साथ बना रहूंगा इस समय पे, मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा, मैं एंड्योर करूंगा, मैं दृढ़ बना रहूंगा अपने लोगों के साथ इस समय पे। क्योंकि इस समय के बाद जाकर मैं उनको बहाल करूं, रेस्टोर करूं, वो ठीक है, मगर इस समय मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूं। हो सकता है भाई और बहनों, आज आपका समय काफी ऐसा चल रहा हो कि जिसमें आपके पास काफी सारी परीक्षाएं आ रही हों, टेम्पटेशंस में आप फंस रहे हो, आप बार बार देखते हो कि मैं नया स्टार्ट कर रहा हूं, मगर वो नया फेथफुली विश्वास में बने रहो, फेथफुली विश्वास में बने रहो, क्योंकि आपको मालूम है कि विजयी प्रभु यीशु मसीह के अगर आप विश्वास योग्य डिसाइपल हैं तो आप उनके साथ विजयी बने रहेंगे। आपको होल्ड ऑन करना है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप किसी से खराब हो सकता है परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है सिविल फैब्रिक खराब हो रहा है। ये समय है प्रभु की कलीसिया को दृढ़ बने रहने का, यह समय है प्रभु की कलीसिया को नमक और ज्योति का कार्य करने का। भाई और बहनों, डोंट गिव अप, अभी मत छोड़ो, होल्ड ऑन, पकड़े रहिए, इतनी जल्दी नहीं, अभी समय नहीं आया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते मैं खत्म कर दूंगा, इस हफ्ते मैं ये खत्म कर दूंगा, इस हफ्ते ये कर दूंगा, वेट, प्रभु रास्ता बनाएगा, आप नहीं बनाएंगे। आपका काम है सिर्फ विश्वास योग्यता में दृढ़ बने रहना। तो दो चीजें का प्रभु से जवाब मिलता है कि विजय विश्वास योग्यता से केंद्रित रहते हैं श्रेष्ठ से बेहतर भविष्य के लिए। विनर्स आर फेथफुली फोकस्ड फॉर बेटर देन बेस्ट फ्यूचर। उसमें 3 सवाल थे। पहला सवाल था हु इज विक्टोरियस, तो सवाल का जवाब है विजयी गर्जन प्रभु यीशु मसीह की है। और अगर विजयी गर्जन प्रभु यीशु मसीह की है और आप प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल हैं तो आप भी विजयी बने रहेंगे। दूसरा सवाल था मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जवाब है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं विश्वास योग्य बना रहूं और मैं दृढ़ बना रहूं। और तीसरा सवाल है क्या बहाली होगी, विल देयर बी रेस्टोरेशन। आइए उसको देखते हैं। आगे चलते हैं और इसमें अब जब ये 7 कलीसियाओं को प्रभु लेटर लिखते हैं उसके बाद 4th चैप्टर आता है। 4th चैप्टर में हम देखते हैं कि हेवन का सीन है। वहां पर पवित्र पिता अपने सिंहासन पे बैठे हैं, उनके भवन में वर्शिप चल रही है। और उस वर्शिप के समय आप देखते हैं कि 4 प्राणी हैं जिनके मुंह सींग, बछड़े और मनुष्य और उकाब की तरह है। वो सिग्निफाई करता है, सींग का मतलब वो एक जो प्राणी है वो एक तरीके से अथॉरिटी रखता है, बछड़े का मतलब वो एक पावर रखता है,
है। मनुष्य मतलब वो तर्क रीजनिंग रखता है, और उकाब की तरह मतलब वो स्पीडली कार्य करना चाहता है प्रभु का। और इस ये जो लोग हैं प्रभु के सामने, जो चार प्राणी हैं, वर्शिप कर रहे हैं, और 24 एल्डर्स हैं, मतलब प्राचीन बोल सकते हैं उनको, और वो लोग प्रख्यात एल्डर्स हैं। और 24 का मतलब है कि 12 जो ट्राइब्स हैं इजराइल की वो रिप्रेजेंटेड हैं, और 12 अपोस्टल जो प्रेरित हैं वो रिप्रेजेंटेड है, मतलब इजराइल और कलीसिया रिप्रेजेंटेड है। मतलब प्रभु के जो जन हैं पूरे एज में वो रिप्रेजेंटेड हैं प्रभु के सामने 24 एल्डर्स के सामने वजह से, और वो लोग प्रभु को महिमा दे रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताना चाहूंगा कि आप कहेंगे कि ये कौन से टाइमलाइन में आता है। मैं आज 2020 जुलाई 5 में हूं, कोरोना वायरस, कोविड और ये सब चल रहा है, मगर रेवलेशन से कुछ पता चलता है कि कब क्या क्या होगा, कब आने वाले कल में क्या होगा। देखिए, समय किसी को नहीं पता है प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, सिर्फ पवित्र पिता को पता है। मगर जो ये सीन है इस समय चैप्टर 4 रेवलेशन का, ये रैप्चर के बाद का सीन है। मैं थोड़ा सा आपको इसका आई पुट यू इन कंटेक्स्ट, मतलब अभी जो एज चल रही है वो कलीसिया की एज है, चर्च एज है, ग्रेस एज है। इसके बाद रैप्चर होता है, कलीसिया पवित्र पिता प्रभु के पास जाती है, और वो ये रैप्चर का समय है। और इसके बाद आएगा 7 साल का प्रलय, 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, और उसके बाद 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का फिजिकल रेन फ्रॉम जेरूशलेम, 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का राज्य जेरूशलेम से, और उसके बाद स्टार्ट होगा अनंत काल, इटर्निटी। तो ये जो इस समय हम रेवलेशन चैप्टर 4 में जिस सिचुएशन में है, वो रैप्चर के बाद का सिचुएशन है, जहां पे पवित्र पिता के भवन में 24 एल्डर्स बैठकर महिमा दे रहे हैं, और काफी सारे फरिश्ते हैं जिनका जिक्र चैप्टर 5 में जाकर हुआ है। आइए चैप्टर 5 में चलते हैं। एकदम से वर्शिप खत्म हो जाती है, वर्शिप बंद हो जाती है। और चैप्टर 5 में लिखा है वर्स 1 में, दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी है, और वो 7 मोहर लगी हैं उस पे। ये क्या है? ये एक तरीके से जमीन के कागजात होते हैं ना, ये पृथ्वी के कागजात हैं। दिस इज द टाइटल डीड ऑफ द अर्थ, जो पवित्र पिता के हाथ में है। इसमें 7 मोहरें लगी हुई हैं। रोमन सरकार में एक लॉ था कि कोई भी टाइटल डीड बनती थी किसी भी जगह की, उस पे 7 मोहरें लगती थी अलग अलग जगह पे, ताकि कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता था। कोई भी अगर कुछ चेंज करना चाहता था वो पकड़ा जाता। तो यहां पर एक बड़ी टाइटली रैप्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसपे 7 सीलें लगी हुई हैं, और वो एक तरीके से इस अर्थ के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, टाइटल डीड टू द अर्थ है। और उसके बाद वो वहां पर एक फरिश्ता कहता है कि कौन इसे खोलेगा, और उसको सुन के यूहन्ना परेशान हो जाता है और वो रोने लगता है। और एक एल्डर कहता है कि उससे कहता है, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। इसका मतलब एक एल्डर है, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, यीशु मसीह योग्य है, वो करेगा ये, बिल्कुल भी चिंता मत करो। बल्कि आप देखिए ये प्रॉमिस साम 2:8-9 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 2 में लिखा हुआ है कि मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। यहां पे लिखा हुआ है कि पहले से ही घोषित था साम 2 में कि पूरी पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह को दे दी जाएगी, वो उस पर राज्य करेंगे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अब स्टेप अप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मैं राज्य का समय आ गया है, अब मेरे को ये टाइटल डीड दो। 6th and 7th रेवलेशन 5, 6 और 6th वर्स में लिखा है, वध किया हुआ मेमना खड़ा देखो, उसके 7 सींग है। मतलब 7 सींग का मतलब कंप्लीशन, 7 इज ऑलवेज मींस कंप्लीशन, 7 का मतलब है पूर्णता, और उसकी पावर पूरी है। और उसके आगे लिखा है कि और 7 आंखें हैं, मतलब आंखों का मतलब वाइज है, ज्ञानी है, पूर्णता से वो ज्ञानी है। वो परमेश्वर की 7 आत्माएं, मतलब पवित्र आत्मा की पूर्ति भरी हुई है उनके ऊपर, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसकी दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आके पवित्र पिता के पास जाकर
वो टाइटल डीड अर्थ की ले ली। अब प्रभु का राज्य स्टार्ट होने का क्रिया या कर्म स्टार्ट होता है, और इसके बाद फिर से वर्शिप स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोग थक गए हैं दुनिया में रेबेलियन देख देख कर। प्रभु को चुनौती दे देते हैं लोग, उसको देखकर थक गए हैं लोग। हेवन में कह रहे हैं कि अब पवित्र पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दुनिया पे फतेह प्राप्त करेगा। क्रूस पे फतेह प्राप्त कर चुका है, पाप पर मृत्यु पे फतेह हो चुकी है। जो प्रभु यीशु मसीह के जन हैं उनके दिलों में परिवर्तन आ गया है। अब पूरी पृथ्वी पर फिजिकल परिवर्तन का समय आ गया है। और 11वीं और 12वीं वर्ष में, चैप्टर 5 11वीं और 12वीं वर्ष में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना। अब आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, उन स्वर्गदूत कितने हैं नंबर्स में, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वो ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध क्या हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञानी और शक्ति के और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये प्रभु यीशु मसीह जो विजयी है वो योग्य है। तो अब ये वो तीसरा जो सवाल था मेरा और आपका कि अब क्या चीज बेहाल होंगी, क्या थिंग्स विल बी रेस्टोर्ड बैक। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के पेपर्स, टाइटल डीड हाथ में ले लिए, और अब वो ही योग्य हैं, क्योंकि उनसे बोला जा रहा है वो सामर्थी हैं, धन है, ज्ञान है, शक्ति है, आदर है, महिमा है और धन्यवाद के योग्य हैं। वो दुनिया को बहाल करेंगे, उस सर्कमस्टांसेस में वापस ले जाएंगे जैसे दुनिया बनाई गई थी, जिसके लिए वो बनाई गई थी। तो आप और मैं अगर आज सवाल करते हैं भाई और बहनों कि मेरे जीवन में कुछ रेस्टोरेशन की पॉसिबिलिटी है, मेरी समस्याओं में कुछ रेस्टोरेशन की पॉसिबिलिटी है, मेरी सिचुएशंस में कोई रेस्टोरेशन की पॉसिबिलिटी है, मेरे टूटे हुए रिश्ते हैं, मेरा फ्यूचर मुझे ब्लीक लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है मेरे चारों तरफ इस समय क्या हो रहा है। और थोड़े से ऊपर की परत पे जाएंगे तो सिटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे, हम लोग कम्युनिटी के लेवल पे कहेंगे कि आज ये सताव क्यों आता है। आज हम जो देख रहे हैं कोविड की जो परेशानियां चल रही हैं वो क्यों हैं, अलग अलग चीजें चल रही हैं वो सब क्यों हो रहा है। क्या ये रेस्टोर होगा किसी दिन? वचन साफ बताता है कि एक दिन आएगा जब ये सब बदल के नई सृष्टि स्थापित हो जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका जिम्मेदारी ले ली है। तो भाई और बहनों, अगर आज आप इस सवाल से वचन को सुनने आए हैं कि कौन है विजयी, कौन, किसके पीछे मैं चलूं कि मैं विजयी जीवन प्राप्त करूं, तो वो है यीशु मसीह। दूसरा सवाल अगर आप कहें तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, तो सवाल है विश्वास योग्यता से दृढ़ बने रहो, एंड्योर, डोंट गिव अप, अभी मत छोड़िए, अभी समय नहीं आया है। और तीसरा सवाल, क्या ये जो कुछ हो रहा है मेरे चारों तरफ ये बहाल होगा, रेस्टोर होगा? तो आंसर है हां, होगा। और ये रेस्टोरेशन आपके दिल से स्टार्ट हो चुका है प्रभु यीशु मसीह में। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो आप देखिए आने वाला कल काफी महिमा योग्य है। मगर आज अगर आपको लग रहा है ट्रायल्स हैं, अगर आज आपको लग रहा है परीक्षाएं हैं, आज आपको लग रहा है कि समय सही नहीं है, विश्वास योग्यता में बने रहिए, दृढ़ बने रहिए। डोंट गिव अप राइट नाउ। आपने अगर आज प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ सुना है, नाम जाना है, लोगों से उनके बारे में सुना है, तो यह जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बन के आए हैं। हो सकता है कि आज ये 12:30 का समय आपके लिए प्रभु ने घोषित करा हो कि जिस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे थे वो यीशु मसीह है। जिस असत्य से आप जूझ रहे हैं दुनिया भर में, उन असत्य के काले बादलों को हटाकर सफाई से दर्शन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का सत्य है। और जो जीवन आप देख रहे हैं, जीकर आप हार गए हैं, बार बार आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स बॉलीवुड में देख रहे हैं, हॉलीवुड में देख रहे हैं, नेताओं में देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, कोई अच्छा जी गया उसको देख रहे हैं, मगर सबको आप बाद में फेलियर पाते हैं। तो यीशु मसीह में कभी आप वो फेलियर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी विजय पाप पर है, जिसकी वजह से ये दुनिया आज इस माहौल में है। उनकी विजय मृत्यु के ऊपर है,
क्योंकि इस जीवन की हम चाह करते हैं। तो ये समय होगा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता आप मान सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना के बाद हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने घरों में तैयारी कर सकते हैं प्रभु भोज के लिए। और इस प्रार्थना में मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग इस डिसीजन को लेना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करने का, तो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और इस वचन की जोर शोर से समझदारी का जोर शोर से हमें अपने जीवन में लागू करने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, खासतौर से इस समझ के लिए जो 3 सवाल हैं कि विजयी कौन है और विजयी प्रभु यीशु मसीह हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विश्वास योग्यता से दृढ़ बना रहूं। और क्या चीजें बहाल होंगी? जो तीसरा सवाल है, हाँ बहाल होंगी आने वाले कल में। तो जो ये सवाल के जवाब मिले हैं उस वजह से मेरा आज कैसा बनता है? मेरा आज विजयी बनता है। चारों तरफ मैं देख सकता हूं हार है, चारों तरफ देख सकता हूं मैं होपलेसनेस है, चारों तरफ देख सकता हूं मेरे को सवाल नहीं मिलते हुए, चारों तरफ मैं झूठ मिलती हैं, मगर तब भी मैं गिव अप नहीं करूंगा। आज मैं दृढ़ बना रहूंगा। प्रभु जी इस समय जो भी भाई बहन इस समय डिसीजन ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए, पवित्र आत्मा के स्वर उनके कानों में बैठे प्रभु जी, और जो डिसीजन ले सकें कि प्रभु यीशु मसीह उनके उद्धारकर्ता हैं। एक्सेप्ट देम as their children, Father. Establish your kingdom in their hearts, Master. ये सब चीजें पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं। आमीन। आइए प्रभु भोज की ओर ध्यान करेंगे। अपने घरों में आप प्याला ले सकते हैं और ब्रेड या रोटी का टुकड़ा ले सकते हैं। मैं वचन से पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रभु भोज साथ में लेंगे। 1 कुरिन्थियों 11:24-23 से लेके 26 तक प्रभु की जो आखिरी रात थी अपने चेलों के साथ, वो कहते हैं, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद कर कर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसी रात से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, मैं नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। आज जो वचन हम लोग ने सुना है, वचन में साफ तरीके से जाना है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पे विजय हैं, और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है विश्वास योग्यता से दृढ़ बने रहना। और उसी वजह से प्रभु उसी का मतलब यही है कि प्रचार करो प्रभु के विक्ट्री का। और वो प्रचार आप बता के भी कर सकते हैं, अपने जीवन शैली से भी कर सकते हैं, मगर सबसे पहले प्रचार आप अपने आप को करते हैं। अपने जीवन को छान कर देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं कि मैं किस तरीके का जीवन शैली जी रहा हूं। और अगर मेरी जीवन शैली प्रभु के वचन से विपरीत है, विरुद्ध है, तो ये समय होगा कि जब प्रभु बोझ में और आप लें, उससे पहले अपने आप को प्रभु के सामने लाएं और उन पापों से माफी मांगें जो हमने सोच विचार में करे हैं, बोलचाल में करे हैं, हाथों के क्रियाओं के द्वारा करे हैं, या किसी को ठेस पहुंचाई है, या वो सारी चीजें करी हैं जो पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाती हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे मनों में और उसके बाद प्रभु भोज साथ में लेंगे हम लोग।
आप रोटी का टुकड़ा और कप साथ में ले सकते हैं और हम लोग साथ में इसको ग्रहण करेंगे और फिर प्रभु इसकी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की, मेरे फ्यूचर की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह को दी है। वो मेमना जो योग्य है, इस पृथ्वी की रचना को बदल के रेस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए, वो मेमना जो मेरे कल को, आने वाले कल को बहाल करके रेस्टोर करने के लिए योग्य है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो हम लोगों ने अपने मनों में प्रार्थना करी है, उन सब चीजों के बारे में जो हम लोग आपके वचन के विरुद्ध करते हैं, वचन के विरुद्ध सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, प्रभु जी, आपने, हमें मालूम है कि आपने उनको सुना है और आपने हमें उन सारी क्रियाओं से माफ करा है। धन्यवाद देते हैं मालिक उसका। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि अब हमारी कानों को, हमारे आत्मिक कानों को उतना स्वच्छ रखें, साफ रखें, ताकि हम प्रभु पवित्र आत्मा की वाणी को सुन सकें और उसके हिसाब से अपने जीवनों को संचालित कर सकें, चला सकें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज जब प्रभु भोज लेते हैं तो हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हो 2000 साल पहले क्रूस पर, जब वो प्रभु यीशु मसीह टंगे हुए थे, जब उन्होंने अपनी जान दी थी और मेरा पाप अपने ऊपर ले लिया था, जो पाप नहीं था वो पाप कहलाया मेरे लिए प्रभु जी, और फिर तीसरे दिन कब्र में से जी उठा था प्रभु जी। ये दर्शन मेरे को याद दिलाएं प्रभु, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे पाप अब धुल चुके हैं, मेरे पाप अब साफ हो चुके हैं और आप मेरे अगेंस्ट एक भी बैर नहीं रखते हैं। मेरे को आप अपना बच्चा लेकर मानते हैं और मेरे को हर दिन एक नया स्टार्ट देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में सिचुएशंस मेरे चारों तरफ बदलें या ना बदलें, मेरा रवैया बदला हुआ होगा। मेरा रिस्पॉन्स उसी सिचुएशन पे जिस पे मैं हार जाता था, मेरा रिस्पॉन्स अब एक विनर की तरह होगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में विनर हूं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जीने वाला विनर हूं। कोई ड्रामेटिकली मेरी लाइफ बदलेगी नहीं, कोई ड्रास्टिकली मेरे सिचुएशंस या बैंक बैलेंस बदलेगा नहीं, या मेरी हेल्थ एकदम से सही नहीं होगी, मगर मेरा जो मन है प्रभु आपकी ओर फिरेगा और अब उस हिसाब से मेरा जीवन संचालित होगा। और मेरे जीवन से मालिक, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको महिमा मिले। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं जो लोग आपकी ओर देख रहे हैं, जो परेशान हैं, जो जिंदगी से हार मान चुके हैं, आप उनकी ओर अपनी पवित्र आत्मा की वाणी दें प्रभु जी, वो सुन सकें। और काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे उपेक्षा रखते हैं मालिक, आप उनको नया जीवन दें, नया कल दिखाएं प्रभु जी, और काफी सारी चीजों से छुटकारा दिलाएं, हैबिट से छुटकारा दिलाएं। प्रभु जी, आज उनके जिंदगियों में ऐसे कार्य करें कि प्रभु जी वो जान सकें कि आपका जो सुपरनैचुरल प्रेजेंस है, अद्भुत रीति का प्रेजेंस है, वो कार्यरत है इस नेचुरल वर्ल्ड में और सब कुछ बदलने के योग्य है मालिक। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आपसे प्रार्थना करी है, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और उनका आंसर दें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं मगर संकोच करते हैं मालिक आपके सामने आने के लिए, आप उनको बताएं कि आप एक पवित्र पिता हैं जो कि हम जैसों से प्रेम भी करते हैं और हमें बुलाते भी हैं। ये सारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। भाइयों और बहनों, आपका हफ्ता शुभ हो और इन तीनों चीजों का ध्यान रखिएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह की साइड हैं, आप भी विनर हैं। आपकी जो जिम्मेदारी हैं विश्वास योग्यता में दृढ़ बने की, उसको आप गिव अप मत करें इस हफ्ते, और
जो कुछ भी आपको उल्टा सीधा लग रहा है चारों तरफ, एक दिन होगा वो बहाल हो जाएगा. इट विल बी ऑल रेस्टोर्ड. गॉड ब्लेस. अगले संडे 11:30 बजे मिलेंगे.